एमक्यूएम की जानिब से पहले मुतालबा किया जा रहा था कि सिंध गवर्नमेंट से जुडिशल इंक्वायरी करवाए। अब जब सिंध हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया है तो एमक्यूएम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि वफाकी सतह पर जो है इसकी इंक्वायरी को पाकिस्तान का आइन उसके तहत जो है इंक्वायरी की जाए। वो भाई सतह पर जो इंक्वायरी उसको कबूल नहीं करेंगे। दूसरी बात ये थाने गुल प्लाजा हुआ, उसके बाद से केएमसी को, वाटर कॉरपोरेशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि सबसे पहले जो कसूरवार वहाँ की मैनेजिंग कमेटी थी, उस हवाले से किसी भी सियासी जमात की जानिब से बात नहीं की जा रही। तो मैनेजिंग जो चंदा मांगते हैं, खाले जमा करते हैं, खाले खींचते भी हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें करें? तो छोड़ दीजिए उनको। एमक्यूएम जो है, आप कुछ भी कर लेंगे ना, वो खुश नहीं होंगे। ये एमक्यूएम की जो क़यादत है वो अपनों की नहीं हुई तो इस शहर की क्या होगी? ये जो मुनाफिक हैं जमाती, ये इस शहर के नहीं हुए जिस शहर से वो चंदा भी इकट्ठा करते हैं, बंदा भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन 9 टाउनों में हुकूमत होने के बावजूद सिर्फ तनकीद करते हैं। कुछ अच्छा होता है तो उन्होंने किया होता है, कुछ बुरा होता है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने किया है। तो यार इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमारी हुकूमत की कमिटमेंट थी, ये सानिया है, और सानिया के हवाले से तहकीकात हुकूमती सतह पर होने की ज़रूरत है। जब हुकूमती सतह पर तहकीकात हमने कर ली, एक काबीना की कमेटी थी, काबीना की कमेटी ने उस रिपोर्ट के बाद ये फैसला किया कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लिखा जाए कि जो ये कमेटी की रिपोर्ट है, फाइंडिंग है, इसके हवाले से वो भी अपनी तजवीज़ दे दें। आप वफाकी हुकूमत को ऑफर करेंगे, कल को ये आके कहेंगे नहीं यार WHO से कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा से करा लो, स्कॉटलैंड यार्ड से करा लो। ये किसी के नहीं है, ये लोग, ये सिर्फ तनकीद के तास हैं। बाकी रिकॉर्ड पर चीज़ें आ गई हैं कि जिन लोगों ने तोहमत लगाई कि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, अब रिकॉर्ड पर आ गया है कि फायर ब्रिगेड पहुंची। जिन लोगों ने तोहमत लगाई कि जी वहाँ इंतज़ामात नहीं थे, रिकॉर्ड पर आ गया है कि इंतज़ामात थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे CCTV फुटेज पर मबनी बात की जा रही है। शहादत हमारे बहादुर लोग अपनी पेश करते हैं और तनकीद वाले कोई जैकेट वैकेट पहन के बातें करते हैं। तो यार वो बातें करते रहें, तनकीद करते रहें। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो काम है, वो इंशाअल्लाह करेंगे। ये लोग हमारे हैं, हमारे अपने हैं। तो उस ज़माने में गिलानी साहब, सिराज कासिम तेली साहब कराची चेंबर के उस ज़माने में लीडर थे। इन चारों अफराद ने बैठकर फैसला किया और वफाकी हुकूमत ने फंडिंग दी, जिसको फिर उन ताजरों को हम बहाल करने में कामयाब हो पाए। आपको कोई चीज़ नज़र आई? मेरा फ़ोन मेरे पास है, मुझे तो वज़ीर आज़म का फ़ोन नहीं आया। ये ताजिर अरबों रुपए टैक्स जमा कराते हैं, ये सनतकार अरबों रुपए टैक्स जमा कराते हैं, लेकिन मुझे कोई चीज़, कोई सपोर्ट उनकी जानिब से नहीं नज़र आई। अब मैं इस तरह की जब बातें करता हूँ तो मैं बुरा हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शहर का मुकदमा लड़ता हूँ, लड़ता था और इंशाअल्लाह लड़ूंगा। और जब मैं ये मुकदमा लड़ता हूँ तो जो शहर के ठेकेदार हैं, जो शहर के दावेदार हैं, उनको चाहिए वो साथ खड़े हों। अली खुर्शीदी साहब मेरे भाई हैं, औरंगी टाउन से इलेक्ट हुए हैं, उनको कहना चाहिए ना वज़ीर आज़म साहब को, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कहना चाहिए ना वज़ीर आज़म साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है कराची, अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, आप तो अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं। तो प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेट है। हमने तो अपने किरदार से शो कर दिया, हम लोगों के दरमियान थे, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। बाकी ये जो लोग हैं जो किसी कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो आपके सामने है। जिसने कराची को वफाकी हुकूमत के हवाले करने का कहा था, मेरे ख़्याल में वो ख़ुद अभी तक गुल प्लाजा सानिया की जगह पर
गालिबन नहीं पहुँचे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त साबित कर दीजिएगा। वफाकी बस, तो फिर आई रेस्ट माई केस, अल्लाह ताला देख रहा है जी। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा कि ये करके आपके पास आता हूँ जी। ये बताइएगा कि सुना है कि ये सानिया गुल प्लाजा पे जमात इस्लामी कोर्ट जा रही है और सिंध हुकूमत को जो है वो कोर्ट में पटिशन दायर कर रही है, इसके क्या? चले जाएं, अदालत खेलने हैं, वो जाएंगे अदालत। 2003 में जो इस बिल्डिंग को रेगुलराइज करने का फैसला हुआ था उसके खिलाफ जाएंगे। जब 2003 में जमात इस्लामी का नाजिम था और तमाम इख्तियारात उनके पास थे और इस बिल्डिंग को रेगुलराइज किया गया था, उसके पास जाएंगे। जब 1986 में जमात इस्लामी का मेयर था और लीज़ के ऊपर फैसला उन्होंने किया था पहला, उसके ऊपर जाएंगे। 1983 से लेकर 1991 तक जब कोई लीज़ नहीं थी और केएमसी इस ज़मीन की मालिक थी और केएमसी का मालिक, कराची का मालिक जमात इस्लामी का मेयर था और बाद में एमक्यूएम का मेयर था। एक प्राइवेट बिल्डर ने इमारत बना दी, इमारत बना के कराची वालों को बेच दी। यार चलिए, हक़ाइक़ पर मबनी बात करें, हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू करें। अगर इल्ज़ाम तराशी, तासुब इनके ऊपर फोकस करना है तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो करते रहें। मैं तो चाहता हूँ काम करें। आज ये पॉलिसी हम बनाएं कि फ़ायर सेफ्टी से निपटने के लिए ये इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और जो हुकूमत पॉलिसी बनाएगी उसको इन्फोर्स करने में हर इदारा, हर सियासी जमात, हर अवामी नुमाइंदा उसको सियासत की, तासुब की भेड़ नहीं चलाएगा, वो उसकी अमल दरामद में हुकूमत का साथ देगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन ये तासुब, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई फ़ायदा नहीं है जी। भाई एक शख्स सूबे से मराद भी ले रहा है, एक जिम्मेदार शख्स है, वो तअस्सुब और तफरीक की बात कर रहा है, गवर्नेंस सेंटी में बात कर रहा है, तो पीपल्स पार्टी उसको हटाने के लिए क्या कोशिश करे? क्योंकि एक मनसब पे बैठे हुए तअस्सुब और तफरीक की बात करे और वो है भी सूबे का गवर्नर, तो उसके हवाले से मैंने गवर्नर साहब का इस तरह का कुछ स्टेटमेंट इस सानिया के हवाले से नहीं देखा और गवर्नर साहब मुझसे राब्ते में रहे इस दौरान और बातचीत मेरी उनसे होती रही। तो इस सानहे पे मेरे ख़्याल में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। ये बात तो वफाकी वज़ीर सेहत की जानिब से आई, ये बात हैदर अब्बास रिजवी साहब की जानिब से आई, ये बात डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब की जानिब से आई और इसी तरह के और चंद अफराद की जानिब से आई। इवन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का मैंने कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देखा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा यार, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ख़ुद 2019 में जब वो पीएसपी में थे और उस ज़माने में एमक्यूएम ने कोशिश की थी इमरान खान की मदद से कि कराची शहर को वफाक के हवाले कर दे, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ख़ुद कहा था कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो दोहरा मयार बन जाता है ना कि जब मैं हूँ तो इस तरह हो, जब मैं ना हूँ तो इस तरह हो। उसूल होना चाहिए, जैसे डिग्री होती है ना, उसी तरीके से उसूल होता है। मेरे ऊपर उसूल डिफरेंट तरीके से लगे, उनके ऊपर डिफरेंट तरीके से लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सानहे को सानहे के तौर पर लेना चाहिए और सानहे की आड़ में जो लोग सियासत करते हैं वो गलत है और मैं इसको समझता हूँ वो शर्मनाक अमल है। अच्छा मुसा साहब, ये बताइएगा कि मार्केट कमेटी एक पुराना खत दिखा के अपनी तमाम जिम्मेदारी से आज होती, लेकिन ये नहीं बताया कि 200 दुकानें जो मस्जिद बनाई गई उसके लिए उन्होंने कहा वो कौन सी कुव्वत दीन का इतनी बासर थी, कमेटी इदारे सबके बावजूद वो दुकान बनाने में कामयाब हुए। बाद में वही कमेटी उनसे जो है वही कमेटी मैनेजमेंट जो है उन्हीं से मेंटेनेंस लेती रही। अभी जो सिंध गवर्नमेंट उनको सेटलमेंट कर रही है, उन 200 गैरकानूनी दुकान वालों को भी करेगी या उसकी भी तफ्तीश होगी? देखिए, फैसला तो ये जो दुकानें वहाँ पे थी उनको वापस बनाया जाएगा, क्योंकि वो कराची वाले हैं यार, उनका रोज़गार गया है। अगर उनके साथ किसी बिल्डर ने ज़्यादती की है, किसी शख्स ने ज़्यादती की है, तो हमें इस सानहे में हमें जो उनको लुक आफ्टर करना है वो हमारी ज़िम्मेदारी है, वो लुक आफ्टर उनको किया जाएगा।
अब जो आप कहते हो कि कौन से वो मुहरकात थे, मैंने आपको बताया ना कि 83 में लीज़ ख़त्म हो गई, 7-8 साल वो बिल्डिंग तामीर होती रही, वो बिल्डिंग के अंदर तामीरात के बाद दुकानों को बेचा गया। तो कौन था हुकूमत में उस वक्त? मैंने बताया ना 1983 में जब जुलाई में लीज एक्सपायर हुई, मैं पैदा नहीं हुआ था, सोचिए आप। तो जिन लोगों ने कारनामा किया वो आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसके बाद 1992 में जो उस वक्त की कमेटी थी उसने बिल्डर के खिलाफ शिकायत की। उस शिकायत को रेगुलराइज किस दौर में किया गया? 98 में एक बार गालिबन हुआ है जो मुझे रिकॉर्ड बताया गया है, और एक बार 2003 में हुआ है। कौन हुकूमत में था? तो जब जिनको फैसला करना है, अगर वो खुद रेगुलराइज कर देंगे चीज़ों को, यानी कि गलती को ठीक कर देंगे, गैर कानूनी अमल को कानूनी दायरे में ले आएंगे, तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। जब हम सवाल पूछते हैं तो वो फिर ज़ाती तौर के ज़ाती नौयत के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैं कराची वालों को बताना चाहता हूँ, गलती उस ज़माने में स्टार्ट हुई जब मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन फेस कौन कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो जो माजी के माशाल्लाह ज़बरदस्त कारनामे हैं, इन तमाम क्या मोहसिनाने कराची या मोहसिन कराची जो थे, उसका खमियाजा आज मौजूदा नस्ल भुगत रही है। तो आज सबक हासिल कर लें ताकि हमारी मुस्तकबिल की आने वाली नस्लों को खमियाजा ना भुगतना पड़े। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।